राधे राधे भक्तों। आजकल लोगों ने नया ही नियम बना लिया है अपने जीवन में कि अगर किसी की मृत्यु एकादशी के दिन या अन्य त्योहार जैसे दिवाली के दिन, रक्षाबंधन के दिन, होली के दिन किसी की मृत्यु हो जाए तो वो त्योहार मनाना छोड़ देते हैं। तो हम आपको बताते हैं कि ये बिल्कुल भी गलत है। अगर किसी की मृत्यु एकादशी के दिन हो जाए तो लोग व्रत करना छोड़ देते हैं, तो ये बिल्कुल गलत है, ये उचित नहीं है। एकादशी के दिन अगर किसी की मृत्यु हो जाए तो उसे मोक्ष प्रदान होगा, उसे भगवान के चरणों में स्थान मिलेगा। लोग व्रत करें, व्रत करना ना छोड़ें। और देखो, मरना तो 7 ही दिन में है, 8वां दिन तो कोई आएगा नहीं। देखिए, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, वीरवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार, ये 7 ही दिन आते हैं। 8वां दिन कोई है? 7 ही दिन में हमने जन्म लिया, 7वें ही दिन में हम मरेंगे। तो ये मृत्यु लोग है। हम अगर अपने दिमाग से सब निकाल दे बातें कि हम व्रत नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे। देखो, लोग आजकल शराब, मांस, मदिरा ये सब नहीं छोड़ते, खाना पीना, और लोग व्रत करना छोड़ देते हैं, भगवान का भजन करना छोड़ देते हैं कि सब बहन है। भगवान ने हमारे साथ कितना गलत किया, वहम में लोग पड़ जाते हैं। अरे भगवान ने हमारे साथ अच्छा नहीं किया, हमारा एक ही लड़का था, हमारे एक ही बेटी थी, उसको भगवान ले गए। जिसकी जितनी आयु तय होकर आई है वो उसी दिन ही जिएगा, उसी क्षण, उसी मिनट। किसी की 13 वर्ष, किसी की 70 वर्ष, किसी की 80 वर्ष। इसीलिए ये मृत्यु लोग है, समझ जाइए बात को आप। हमने जन्म भी लिया है तो मृत्यु भी होगी अवश्य, एक न एक दिन तो होगी। ये कलयुग है, एक दिन मृत्यु होगी। तो ये सब व्रत करना चाहिए हमें, त्योहार मनाना चाहिए हमें। भगवान का भजन करो, कीर्तन करो, सत्संग सुनो, मंदिरों में जाओ, माता पिता की सेवा करो, गौ सेवा करो। इसलिए पुण्य कर लो, इस शरीर से जितना हो सके पुण्य कर लो। ये चमड़े का शरीर है, चमड़े का। इसीलिए ये शरीर चमड़े का है, तो इसे यूं ही मत गवाओ, व्यर्थ मत गवाओ। भजन करो, नाम कमाओ। सिर्फ पैसा मत समझो कि ये पैसा इंपॉर्टेंट है, पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है। भजन करो। देखो, भजन करो और पूजा करो घर की, गौशाला में जाओ, दान पुण्य करो। जैसे हम स्कूल जाते हैं ना, स्कूल जाते हैं तो हमें हमारे टीचर देते हैं होमवर्क, तो हम वो होमवर्क करते हैं। नहीं करते तो हमें सज़ा मिलती है, मारते हैं, डांटते हैं, और हम अगर कर लेते तो शाबाशी मिलती है। वैसे हमारे ये जीवन है, भगवान ने हमें यहाँ भेजा है पढ़ने, फ्री में नहीं भेजा है, पढ़ने भेजा है। और हमको खाली नहीं भेजा है, होमवर्क भी दिया है हमको कि कैसा कोई बुद्धि भी दी है कि कैसा कोई अच्छा कर्म करेगा, वो हम पर निर्भर है। उन्होंने इसे भेजा है, दिमाग दिया है, हाथ दिया है, पैर दिया है, कान दिया है कि क्या करना है। अब देखो, अगर हम भजन करेंगे, दूसरों की बुराई नहीं करेंगे और कीर्तन करेंगे, लोगों की सेवा करेंगे, किसी की ईर्ष्या नहीं करेंगे, किसी से जलन नहीं करेंगे, सबसे प्रेम भाव से बात करेंगे, तो देखो भगवान प्रसन्न होंगे। भगवान प्रसन्न भी होंगे और हमारा होमवर्क भी पूरा होगा। ये जीवन ऐसे व्यर्थ नहीं जाएगा। लोग सोचते हैं ना, अरे यहीं पर कर लो, यही जीवन मिला है, बाद में ये जीवन नहीं मिलेगा, खाओ पियो ऐश करो, बस यही है। उनको ये नहीं ज्ञात है, ये नहीं पता है कि खाओ पियो ऐश करो यहाँ पर हो जाएगा। जब तुम जाओगे ऊपर तो तुम्हें ऊपर क्या क्या हाल होगा? ऊपर नरक, घोर नरक मिलेगा, नरक। इसीलिए जितना हो सके इस शरीर से पुण्य करो, भजन करो, कीर्तन करो, नाम रूपी धन कमाओ, नाम जप करो, किसी की बुराई मत करो, निंदा मत करो, चुगली मत करो। और देखो, कोई आपको कुछ बोलता है ना उल्टा, मतलब कि कोई पहले आपको कोई गाली देता है या मारता है, कुछ भी करता है, आप कुछ मत करो, सिर्फ शांत हो जाओ और भगवान पे छोड़ दो।
कि अब भगवान की मर्जी थी तो इसने मुझे गाली दी, भगवान की मर्जी थी तो इसने मुझे मारा, अब भगवान ही संभालेंगे, भगवान के हाथ ही है सब कुछ, भगवान के हाथ ही है सब कुछ, तो भगवान पे ही छोड़ दो, सीधे चलो। और देखो जैसे किसी पर क्रोध भी है, जैसे सामने वाला आपको गालियां देता है, मारता है, कुछ कहता है फालतू में, तो गुस्सा क्रोधित को ठंडा करने में, शांत करने में आपको उपाय बताता हूँ। क्रोध को शांत करने का उपाय सरल उपाय है, क्योंकि क्रोध में दिमाग काम नहीं करता, कुछ भी बोल देते हैं उससे काम बढ़ जाता है। तो आपको बताते शांत करने का उपाय, सीधा करो राधा 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 राधा। आपको जो नाम प्रिय हो, बस शांत मन से, गुस्सा आए तो ले लो नाम, कि नाम जपो। उससे क्या है, क्रोध नहीं आता, फिर शांत होता है। इसीलिए इससे जितना हो सके उतना पुण्य कमाओ, जितना हो सके, जितना हो सके उतना कमाओ। आजकल ये जीवन मिला है को कुछ पता नहीं है जीवन का, मृत्यु होने में अभी भी हो सकती है, 1 मिनट में हो सकती है, 1 क्षण में हो सकती है, अगले दिन भी हो सकती है। पुण्य कमाओ, किसी की बुराई मत करो, भजन करो, कीर्तन करो, सत्संग सुनो रोज, माँ बाप की सेवा करो, गालियाँ मत दो माँ बाप को फालतू में। आजकल के बालक तो मैं बताता हूँ आपको, माँ बाप को गालियाँ देते, माँ बाप के ऊपर हाथ उठाते, उनको ये नहीं पता जिसने हमें जन्म दिया उसी के ऊपर हाथ उठाएंगे। पहले भगवान है, ओ माँ है, फिर भगवान। सबसे बड़ा भगवान है हमारा माँ बाप, बाद में भगवान है। इसीलिए माँ बाप की सेवा करो, जब तक हो सके अपना फर्ज निभाओ, सेवा करो, उसके बाद फिर भगवान का कीर्तन करो। भगवान ये नहीं कहते पहले हमारी पूजा करो, भगवान कहते पहले माँ बाप की सेवा करो, बाद में हमारी करना। पहले भगवान तुम्हारे माँ बाप हैं, बाद में हम। जय श्री राधे।